हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को प्रारंभ करें, आपको हम बता देना चाहेंगे कि कल आपके सीडीएस बिपिन रावत समेत हमारे 13 जो जवान थे शहीद हो गए हैं। कैसे शहीद हुए? एक विमान दुर्घटना में उनको शहादत मिली है। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, वो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उनका जन्म जो है वो 1958 में हुआ था। वो एक महान विभूति थे, साथ में उनकी पत्नी थी और भी लोग थे, 12 लोग अन्य थे। तो इसमें एक पायलट जी जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें जल्द ही स्वस्थ बनाए और हमारे देश को इस प्रकार की हानि कभी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम पढ़ते हैं, अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज है ये हिंदी का 12वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको हिंदी, संस्कृत, संविधान, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं कंप्यूटर के जो है प्रैक्टिस सेट वो आपको मिल जाएंगे। आप जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ लगे हुए उनको देखिए। ये दौर परीक्षाओं का चल रहा है, आप एकदम जी जान से जुट जाइए और अपनी परीक्षा को नस्ते नाबूद कर दीजिए। अपने लिए जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उसको पहुंचने के लिए आप अध्ययन को जारी रखिए, लगातार जारी रखिए, थोड़ा सा भी ढिलाई मत करिए उसमें। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है ऊंचा, औंधा, कंघी और उपाध्याय। तो आपको बताना है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों, ये इसमें जो है वो उपाध्याय है, जो है वो तत्सम शब्द है। देखिए, बाकी शब्द आपको तत्सम जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये तत्सम है नहीं। ऊंचा, औंधा और कंघी ये तद्भव शब्द हैं। उपाध्याय आपका जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द जो है संस्कृत से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं इसको, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? आप बताइए, क्षेत्र है, गलन है, जाना है या फिर ज्ञान है? क्या है तद्भव शब्द? पहले बार में तत्सम पूछा, इसमें तद्भव पूछा। तद्भव जो है इसमें वो जाना है। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो थे तो मूलतः संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी में कुछ परिवर्तन करके स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी आपका क्षेत्र, गलन और ज्ञान ये तीनों जो है वो तत्सम है, जबकि जाना जो है वो तद्भव शब्द है। आइए अब हम पूछ लेते हैं आपसे ये प्रश्न कि आतिशबाजी समझते हैं आप? आतिशबाजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? जो पटाखे वटाखे बहुत ज़्यादा हम लोग दीपावली पे लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? आतिशबाजी करना कहते हैं। तो आतिशबाजी जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, जापानी का या फिर पश्तो भाषा का? तो आतिशबाजी शब्द जो है वो आपका हो जाता है फारसी भाषा का। अब फारसी भाषा की और कौन से शब्द हैं? तो देखेंगे आप यहाँ पर, आबदार, आबरू, हाँ, अदा, आराम, आमदनी, और इसके अलावा क्या है? आवारा, और आफत, आवाज़, और चश्मा जो हम लोग लगाते हैं, हमारी भाषा का शब्द नहीं है चश्मा, मुर्दा, शादी, हफ्ता, और ये गुलाब, दुकान, जंग, तीर, चिराग, किशमिश, कमीना, कबूतर आदि जो शब्द हैं आपके वो फारसी भाषा के शब्द हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के जो है वो अमीर, अजायब, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इस्तीफ़ा, एहसान, उम्र, औरत, औलाद, कब्र, कर्ज, किस्मत, कसम, कीमत, कातिल, गरीब आदि जो है वो अरबी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा का एक शब्द बहुत प्रसिद्ध मिलता है, वो है रिक्शा, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, रिक्शा कहते हैं इसको। दोस्तों, आपको इन शब्दों को पहचानने के लिए ध्यान से पढ़ना होगा, बार बार उसका अभ्यास करना होगा, तभी आप याद कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई सूत्र है, कोई ट्रिक नहीं जिससे हम आपको याद करवा सकें कि ये अरबी भाषा का या फिर फारसी भाषा का। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, रोज इसका रिविजन करते रहेंगे, तो आप आसानी से, अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बताइए, देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति किसकी है?
ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। ये बताइए जायसी की है, विद्यापति की है, या फिर सरहप्पा की है, या फिर स्वयंभू की, किसकी है? ये सरहप्पा नहीं है, सरहप्पा जी हैं। सरहप्पा आप लोग जानते होंगे, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। बताइए देसिल बहना सब जन मिठा, तो ये पंक्ति जो है आपकी विद्यापति जी की है। विद्यापति कौन थे? सबसे पहले तो विद्यापति का जो उपनाम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अब आप बताइए विद्यापति क्या क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनते रहिए आप। विद्यापति के बहुत उपनाम हैं। तो मैथिल कोकिल, नवकवि, क्या है? नवकवि। उसके बाद अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि रंजन, कवि कंठहार, राज पंडित, खेलन कवि। इनके जो उपाधियां हैं, इनके उपनाम, इतने उपनाम इनको मिले हुए हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे। मैथिल कोकिल, नवकवि, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14वें शताब्दी माना जाए, 1350 से 1460 तक ऐसा माना जाता है कि इतने ड्यूरेशन में ये विद्यमान थे। 1350 से लेकर 1460 तक विद्यमान थे। इनकी जन्म शताब्दी जो है वो 14वीं शताब्दी मानी जाती है। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था गणपति ठाकुर, और इनका जन्म जो है वो हुआ था दरभंगा जिला। दरभंगा कहाँ पर है? दरभंगा है बिहार में। बिहार के विस्पी नामक ग्राम में हुआ था। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं उनकी रानी, यानी राजा की जो पत्नी थी लखिमा देवी, जो है उनके आश्रित कवि थे ये। और लखिमा देवी जो उनको बहुत मानती थी, कहा जाता है उनकी अनन्य भक्त थी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो है कीर्तिलता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों अवहट्ट भाषा में हैं। कौन सी भाषा में? अवहट्ट भाषा में है, और यह वीर रस पर आधारित हैं। उसके अलावा इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखी। इनकी पदावलियाँ जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी इनकी पदावलियों को इस तरह से गाते थे, गाते गाते बेहोश हो जाते थे। मतलब इतना भाव था उनमें, इतना भावपूर्ण लगता था उनको, एकदम बेहवल हो जाते थे, श्री कृष्ण के प्रेम में बेहवल होकर मूर्छित हो जाते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, अपने गुरुओं के द्वारा बताया है उन्होंने ऐसा। अब आप बताइए कि ऐसी कितनी रचनाएं जो संस्कृत में हैं। तो संस्कृत में जो उन्होंने लिखा है, क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? शैव सर्वस्वार, प्राणभूत, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा। इसमें भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा ज़्यादा पूछी जाती है। लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। इतनी रचनाएं जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। इसमें से पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा ये ज़्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए कि कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका जो विद्यापति द्वारा लिखी गई है, क्या उसमें गद्य का प्रयोग है? तो जी हाँ दोस्तों, उसमें गद्य शैली में भी वो लिखा गया, गद्य का प्रयोग हुआ है उसमें। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत में, जयदेव को जो संस्कृत साहित्य में स्थान प्राप्त है, वही स्थान विद्यापति को हिंदी में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक एवं सूरदास के पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। यानी सूरदास के पथ प्रदर्शक किस तरह से? जो पद्य शैली का प्रयोग किया है सूरदास जी ने, सूरदास जी ने पद गाए हैं ना, सूर के पद प्रसिद्ध हैं, वो पद इन्होंने जायसी के पदों के अनुकरण पर लिखा है, ऐसा माना है विभिन्न विद्वानों ने। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हुए पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में, पदावली में जो राधा हैं, राधा के संबंध में लिखते हैं, जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए हिंदी का जातीय कवि कहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका एक उपनाम भी है जातीय कवि। हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। और इनकी एक पंक्ति है जो कि मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। और एक दूसरी पंक्ति है, शैशव यौवन दुह मिल गैल,
शव यौवन दुह मिल गेल, दुह मिल गेल, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। आइए अभी हम थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, जायसी के बारे में देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में जायसी के बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करवा देना चाहती हूँ, इसलिए जितना भी आएगा मेरे क्वेश्चन में सबकी व्याख्या करूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाए। खासतौर पर साहित्य, साहित्य से लोग भागते हैं, व्याकरण पढ़ाना थोड़ा आसान समझते हैं क्योंकि व्याकरण का जो दायरा वो सीमित होता है। फिलहाल मैं उसे आसान नहीं कहूँगी, आसान नहीं है, लेकिन व्याकरण का दायरा जो है वो सीमित है। आपके सिलेबस में यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको 10, 20, 15 टॉपिक दिए रहते हैं, आप उसमें कर रहे थे। लेकिन अगर साहित्य दे दिया गया तो साहित्य तो अथाह है। आदिकाल से आप शुरू करेंगे आधुनिक काल तक, समकालीन तक कितनी रचनाएं, कितने कवि लिख के जन्म मृत्यु कृतियाँ कितना याद करेंगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है उनको याद करना आवश्यक होता है। तो जायसी और विद्यापति, स्वयंभू, सर्वपा, मैं सबके बारे में बता देती हूँ आपको। चलिए आप देखते हैं जायसी जी के बारे में। जायसी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था आप बताइए। मैंने आपको बताया था जायसी जी का जन्म हुआ था 1492 में जायस नगर। और जायस नगर कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। जायस नगर मोर स्थानु, इन्होंने ऐसा कहा है, तहाँ आए कभी कीन्ही बखानू। और इनकी मृत्यु जो है वो 1542 में हो गई थी। 1542 यानी 1542 में हुई थी। और इनकी समाधि जो है वो अमेठी में है। अमेठी जानते हैं नहीं आप लोग? अमेठी। उनके पिता का नाम जो था वो शेख ममरेज था और गुरु सैयद असलम कहे जाते हैं। इन्होंने कहा गुरु सैयद मोहि प्रेम पियारा। आश्रयदाता जो थे उनके राम सिंह थे। राम सिंह कौन थे? अमेठी के नरेश थे। अमेठी के राजा जो थे राम सिंह, उन्हीं के शरण में यानी उनके आश्रय में ये रहा करते थे। उनकी रचनाएं जो हैं वो पद्मावत जिस पर की मूवी बन चुकी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सरहपा के बारे में। ये सरहपा जी हैं। सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। 84 सिद्ध थे, नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहा कोश, चर्या, गीत कोश। हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं सरहपा जी। कौन से कवि? आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। इनके 2 अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं और राहुल भद्र यानी बौद्ध परंपरा से संबद्ध इनका सरोज वज्र और वज्रयान से संबद्ध ये शाहजहां संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जो इनका जन्म माना है वो कब माना है? राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म माना है 769 ईस्वी, जिससे अधिकांश विद्वान जो है वो सहमत हैं। इन्होंने सर यानी बाण बनाने वाली एक लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम सरह पड़ा। और पाद या पा जो है वो सिद्धों का आदर सूचक शब्द है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? सरहपा या सरहपाद, दोनों इनका नाम कहा जाता है। और इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश जो है वो हिंदी की प्रसिद्ध रचनाओं में सम्मिलित है। अब हम देख लेते हैं स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू कौन थे? कतिपय विद्वानों ने स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू जी। जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। और इनकी रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर लिख देते हैं हम। पौमचर्यु, पाद्यचर्य जिसे आप कहेंगे, रिट्ठडेम चर्यु को ही अरिष्टनेम चरित या हरिवंश पुराण कहा जाता है। और पंचमी चर्यु प्रबंध काव्य है। स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदस संबद्ध रचना है। ठीक है, स्वयंभू की जो रचनाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? अरिष्टनेम चरित या हरिवंश पुराण तथा पंचमी चर्यु, ये प्रबंध काव्य हैं। और स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंद से संबद्ध रचनाएं हैं, अपभ्रंश के छंद से संबंधित रचनाएं हैं। आइए, स्पष्ट हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। आइए बताइए अब आप, वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, भय है, जुगुप्सा या फिर निर्वेद है? तो वीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। वीभत्स मतलब होता है भयानक, मतलब भयानक नहीं कहेंगे, जिसे देखकर आपको घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। तो अब बताइए, शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है, भयानक का भय है, और वीर रस का स्थायी भाव जो है आपका क्रोध है। भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही रस माना है, उसी आधार पर उन्होंने उसके 8 स्थायी भाव बताए हैं, लेकिन अन्य कवियों ने और माने हैं। चलिए अब आप बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद ने किया था, बाबू तोताराम ने किया था, गे ने किया था, या फिर महात्मा गांधी ने किया था? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो था इसकी स्थापना की थी आपके प्रेमचंद जी ने। और अज्ञे जी ने क्या किया था? अज्ञे जी ने सैनिक, कौन कौन सा? सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स आदि पत्रिकाएं निकाले थे। इसके अलावा इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। आपको पता है इन्होंने 3-4 तार सप्तक निकाले थे। पहला 1943 में, फिर 49 में, फिर 51 में, 43 में, फिर 53 में। उसका क्रम मैंने आपको बताया था तार सप्तक से संबंधित। और अज्ञे जी की जो रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर। अब आप बताइए, महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्या किया था जो यहाँ पर उनको सम्मिलित किया गया? तो महात्मा गांधी जी ने हिंदी नवजीवन नामक एक पत्रिका निकाली थी। वैसे ये राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमें महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बताने कुछ आवश्यकता नहीं है। इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था, इसे आप जानते हैं। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आज़ादी में क्या योगदान रहा इनका, ये सारी बातें आपको पता हैं। चलिए आप बताइए, अंचल किसका उपनाम है? हृदय नारायण का, परमेश्वर शुक्ल का, बालकृष्ण शर्मा का, या फिर चंद्र शर्मा का? तो अंचल जो उपनाम है वो परमेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है अंचल। और अब आप बताइए, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? तो बालकृष्ण शर्मा के आगे लिखा जाता है नवीन। ये जो नवीन लिखा जाता है यही उनका उपनाम हो गया, बालकृष्ण शर्मा नवीन। और चंद्रधर शर्मा जी के आगे लिखा जाता है गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका उपनाम हो गया। और हृदय नारायण क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है हृदयेश। इनका उपनाम क्या है? हृदयेश। उपनाम से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ, आप जाकर उसे देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो है वो आपका। चलिए आप बताइए, वाक पत्रिका के संपादक कौन है? शैलेंद्र सागर हैं, सुभाष राय, सुधीर पचौरी, या फिर गौरीनाथ हैं? तो वाक पत्रिका के जो संपादक है वो सुधीर पचौरी जी हैं। कौन है? सुधीर पचौरी। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा, या फिर मिश्र बंधु ने कहा, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा, या फिर रसाल जी ने कहा? किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे? गणेश, श्याम और सुखदेव, यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई थे। और इन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद। इनको तीनों लोगों को एक साथ कहा जाता है मिश्र बंधु। तो इन्होंने क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद आता है आपको कला काल किसने कहा? तो कला काल कहा था रमाशंकर रसाल ने। रमाशंकर रसाल ने कला काल कहा, और त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा था। ये सारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, पूछता है आपसे किसने किस काल को किस नाम से अभिहित किया है। पाषाण हृदय में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययीभाव, या फिर बहुव्रीहि समास? पाषाण हृदय में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि एक विशेष की तरफ इंगित कर रहा है ये बहुव्रीहि समास, जिसका हृदय पाषाण का हो यानी पत्थर का हो, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जो होता है वो आपका क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे हो जाएगा आपका चौराहा, 4 राहों का समूह। कर्मधारय हो जाता है जो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ पर हो जाता है आपका कर्मधारय, जैसे नीलकमल। और अव्ययी भाव समास में होता है, पहला पद जो होता है उसका अव्यय होता है, जैसे आजीवन,
प्रतिदिन, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिसमें अव्यय हो पहला पद यानी उपसर्ग हो उसे कहेंगे आप अव्यय भाव समास। अब आप बताइए काकल्य स्वर किसे कहा जाता है। काकल्य स्वर जो है वो कहा जाता है का को। काकल्य स्वर कहा जाता है का को, मैंने आपको पहले ही बताया था इसे। चलिए अब आप बताइए, अगले क्वेश्चन जवाब दीजिए। राजभाषा आयोग 1955 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन बन जाए कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो आप जवाब देंगे 1955 में हुआ। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में हुआ, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ आपसे जब पूछा जाए तो आप वहां पर जवाब दे देंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। अब आप बताइए कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक जो है वो कहा जाता है किसको, अज्ञेय को, धूमिल को, प्रसाद को या फिर निराला को। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक थे आपके निराला जी। निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हिरण्यवास्यायन अज्ञेय। धूमिल का नाम था सुदामा पांडे। प्रसाद आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद। धूमिल ने लिखा है संसद से सड़क तक। आपने एक उक्ति सुनी होगी जो बहुत प्रसिद्ध है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक सेकता है, और एक न बेलता है न सेकता है बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। थोड़ा सा शब्द इधर उधर हुए होंगे लेकिन भाव यही था कि एक रोटी बेलता है, एक खेलता है, एक रोटी बेलता है, एक सेकता है, अन्य जो है वो खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा व्यक्ति कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। और एक है मेरे सामने हर एक आदमी जो खड़ा है वो एक जोड़ी जूता है। ये मोचीराम ये कविता उसमें लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छी कविता, आप पढ़िए इसको। और प्रसाद जी ने तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय आदि रचनाएं लिखी हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में। अब आप ये बताओ, वह देखो वन अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपने यदि इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसी पंक्ति में इसका जवाब मिल जाएगा। क्या है ये, कौन सा अलंकार। यहाँ पर आपको हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताती हूँ। आप जहाँ पर देखिए कौन सा, जनु जानो और मनु मानहु, जहाँ पर आपका दिख जाए, आपको बिना कुछ सोचे समझे आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। जनु जानो मनु मानहु, जहाँ पर हो जाए वहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार आप जानते हैं, एक ही शब्द हो लेकिन उसके दो से अधिक अर्थ हों। और यमक क्या होता है, यमक में जो शब्द जितनी बार आए उसका अर्थ भी उतनी ही बार हो। एक वाक्य में इसे कहें, उह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ और ते और, उह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ और ते और, ये इसका ट्रिक है। दोस्तों अवध प्रांत से बिलोंग करती हूँ मैं, इसलिए अवधी भाषा का उपयोग करना अच्छा लगता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं कहीं मेरी अवधी का जो पुट शामिल हो जाता है इसमें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। फिलहाल मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको आपकी भाषा में, आसान भाषा में समझाया जाए। अवधी भी हमारी भाषा में शामिल भाषा है। चलिए आप बताइए, अवधी में भी लेखन कार्य होता है ना। अवधी के आदि कवि कहे जाते हैं आपके भिखारी दास जी, टेउंगाम उनका जन्म स्थान था। अब आप बताइए पंचवेद किसे कहा जाता है। पंचवेद अष्टाध्यायी को कहेंगे, नाट्य शास्त्र को, रामायण को या फिर कामायनी को। तो पंचम वेद जो कहा जाता है वो नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र को लिखा कितने था, तो भरत मुनि जी ने लिखा था। नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने, और अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने। पाणिनि और रामायण तो आप जानते ही हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि के बचपन का नाम जो था वो रत्नाकर था। ये प्रारंभ में क्या थे, ये डाकू थे। आपने सुनी है कि नहीं वो कहानी। चलिए थोड़ा बताते हैं आपको। जो वाल्मीकि जी थे, ये प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि वो डाकू थे। डाकू यानी कि जंगल के रास्ते में अचानक से छुपकर जो आने जाने वाले यात्री थे उन पर आक्रमण करके उनका सामान लूट लिया करते थे, और उसी से अपने परिवार के लोगों का पेट का भरण पोषण किया करते थे। एक बार कुछ साधु सन्यासी लोग, महात्मा लोग उसी जंगल से जा रहे थे, और इन्होंने उनको रस्सी से बांध दिया, उन पर आक्रमण कर दिया, उनको लूटपाट के लिए
उन्हें प्रताड़ित करने लगे। तब उन साधुओं ने कहा, ऐसा है, तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसमें तुम्हें दंड मिलेगा, इसके लिए तुम्हारा जो कार्य जिस प्रकार का है उसी प्रकार का तुमको दंड भी मिलेगा। अब उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसे जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। ऋषि ने कहा, तुम भले ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि तुमको दंड दिया जाएगा तो तुम्हारे परिवार को दंड इसमें नहीं मिलेगा, दंड सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा, और हर इंसान को अपने करने का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो उन्होंने ऋषि की बात को नहीं माना। तो ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने घर पे अपने घर वालों से पूछ कर आओ। तो रत्नाकर जी ने क्या किया, ऋषियों को पेड़ से बांध दिया और अपने घर में जाकर के सब लोगों से पूछा कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, मैं लूटपाट का कार्य करता हूँ, लोगों को परेशान करके धन को लाता हूँ, कमाता हूँ, फिर आप लोगों का भरण पोषण करता हूँ, इसके लिए मुझे ईश्वर के यहाँ दंड दिया जाएगा, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे, वो दंड आप लोग भी झेलेंगे? तब उनके परिवार के सदस्यों ने कहा, देखो तुम्हारा काम है हमारा भरण पोषण करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अब तुम कैसे करते हो क्या करते हो हमें इससे मतलब नहीं है, और हम इसमें अपने किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं देंगे तुम्हारे जो दंड में। तब भाई रत्नाकर जी को बहुत झटका लगा, जिस परिवार के लिए वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो इन्हें इस तरह का जवाब दे रहा है। ये वापस आ जाता है जंगल के पास। जंगल में आते हैं साधु सन्यासी के पास और उनसे बताते हैं, महाराज आपने जो कहा वो तो सही है। अब इनका हृदय एकदम परिवर्तित हो जाता है। साधु महात्मा जो रहते हैं जिनको इन्होंने पेट से बांध रखा था, फिर वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर तुम श्री राम के शरण में चले जाओ, आप भी तुम्हारा उद्धार कर दें, बहुत दयालु है वो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे उनकी पूजा सेवा आराधना कर पाऊँगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक जगह बैठ जाना है और राम राम का उच्चारण करना है। किसका? राम राम का। अब सोचिए दोस्तों, वाल्मीकि जी के जो पहले रत्नाकर थे उन्होंने इतने ज़्यादा पाप कर्म किए थे कि उनके मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तो वो क्या बोल रहे थे? मरा 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 बोल रहे थे। जब मरा मरा लगातार बोले तो ऐसे लगे जैसे राम राम बोलना शुरू, मरा 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 ऐसे करो तो राम 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 हो जाता है। तो उन्होंने मरा मरा शब्द का उच्चारण करना शुरू किया जो कि राम राम परिवर्तित। तो और फिर कहा जाता है कि वो उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था। दीमकों, उनके शरीर को पूरे दीमक चढ़ गए थे, और जब बारिश हुई तो बारिश से इनके शरीर के जो दीमक थे वो धुले, फिर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने रचनाएं की। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वो हैं। अब आप बताइए कामायनी किसने लिखा था? तो कामायनी आपको लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने और क्या क्या लिखा था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, करुणा, लहर, कामायनी, आशु, ये इसकी रचनाएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं ग्लोबल गांव का देवता, ये किसकी रचना है? ग्लोबल गांव के जो देवता, इनकी रचना जो है कौन कौन सी है आपको बताना होगा, बताइए। ग्लोबल गांव की देवता इसे लिखा है आपके रणेंद्र जी ने, राजेंद्र नहीं है, ये लिखा है रणेंद्र होगा यहाँ पे। रणेंद्र जी थे एक कवि, उन्होंने लिखा था ग्लोबल गांव के देवता, उनकी रचना कही जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे ऐसे पूछ रहा है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऊर्ध्वतन है, उपलेपन है, उपालेपन है या फिर उद्योतन है, क्या है? तो उबटन शब्द का जो तत्सम रूप है वो है आपका उद्वर्तन। उद्वर्तन जो है वो हो जाता है उबटन का तत्सम रूप। अब यहाँ पर दो जोड़े दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। उद्योगी का विपरीतार्थक अनुदत होगा, औरस का विपरीत यानी विलोम जारज होगा, उन्मत्त का विलोम विमुख होगा, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट होगा। इसमें सही कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें उसके शब्द और विलोम सही दिए गए हैं आपको बताना है। यहाँ पर जो सही जोड़ा है वो आपको हो जाएगा औरस और जारज, यानी ऑप्शन नंबर बी, औरस का विलोम शब्द होगा जारज। ये बताइए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा आपका लड़ाई झगड़ा हो जाना। लड़ाई झगड़ा हो जाना कहेगा जूतियों में दाल बांटना। जूती में किसी को दाल देंगे तो खाएगा क्या कोई? अब आप ये बताइए, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो धनुर्बाण, चलिए यहाँ पर स्पष्ट करते, धनुर्बाण में वैसे द्वंद्व समास है। कैसे? धनुर मतलब धनु और बाण और लग गया यहाँ पर ना,
धनुष और बाण। यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि समास जो होता है आपका, वहाँ पर न पहला पद प्रधान होगा दूसरा पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान हो जाएगा। जैसे हम कह देते हैं लंबोदर, गजानन और महेश्वर, क्या कहते हैं उनको, दशानन। इस प्रकार के जो शब्द होंगे यहाँ, जहाँ की जो आपको सामने दिख रहे हैं वो प्रधान नहीं होंगे बल्कि अन्य पद प्रधान होगा, वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपके बीच में कारक आ जाते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे आपका कहा जाएगा रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। इस प्रकार जो कारकों से युक्त जो पद बनता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय में आपके विशेषण और विशेष का संबंध उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। मैंने ऊपर भी स्पष्ट किया था आपको। अब आप ये बताइए, बाण जो है, बाण, वाण नहीं है, ये बाण है। आपको बताना है बाण का पर्यायवाची क्या है। बाण का पर्यायवाची इसमें से अर्च है, असुग है, आसुग है, हाय है या फिर उर्वी है। तो बाण शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका होगा आशुग। अब आप बताइए कि और कौन कौन शब्द हैं जो बाण के पर्यायवाची होंगे। तो बाण को और क्या क्या कहा जाएगा, तीर कहा जाएगा, शर कहा जाएगा, विशीक कहा जाएगा, आशुग कहा जाएगा, शिलीमुख, ईशु और नाराज। शिलीमुख, ईशु और नाराज, ये सभी जो है वो बाण के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर दिया हुआ है है किसका पर्यायवाची है, है जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तो घोड़े को और क्या क्या कहेंगे, बाज। चलिए लिखते जाते हैं, आप याद करते जाइए। बाज, घोटक, घोड़ा तो है ही, सैंधव, है और तुरंग कहा जाता है घोड़ा को। अब आप बताइए कि अर्ची और उर्वी किसको कहा जाता है। तो अर्ची जो है कहा जाता है वो किसको, अर्ची कहा जाता है, बताइए आप भी, किरण को। यानी किरण का फिर और क्या क्या पर्यायवाची है, मरीच है, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा और गो। यहाँ पर दिया हुआ एक शब्द उर्वी, उर्वी किसका पर्यायवाची है, उर्वी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। अभी आपका आरो का पेपर हुआ था, वहाँ पर दे दिया गया था निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इला दिया गया था, अचला दिया गया था और अचल दिया था, एक और कोई था, तो उसमें नहीं है बताना था आपको। तो इला जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। इला भूमि, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा और वसुंधरा, ये जो है आपके धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आपसे पूछ रहा हुआ, भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है, अन्योदर कहलाता है, दूरस्थ कहलाता है, औरस कहलाता है या फिर सहोदर कहलाता है। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। आज के प्रैक्टिस सेट में जो थे वो आपके 22 क्वेश्चन थे। मैंने आपको सबकी अच्छे तरीके से व्याख्या बताई है, आप इसे याद करिए और पढ़िए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। यदि आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। अभी कल ही लेखपाल का भी सिलेबस जारी हो गया और हम जल्द ही आपको लेखपाल के पाठ्यक्रम जो है उस पर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ लगे उनको देखिए। और हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 के नाम से, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे क्विज होते हैं जो कि करंट अफेयर और सभी सब्जेक्ट पर आधारित रहते हैं। जीके, जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो भी हैं सभी संबंधित वहाँ पर क्विज करा जाते हैं। आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। आप ऐसे करने से क्या होगा कि आप रोज़ 10-12 क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन, तो आपके तैयार होते जाते हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आता है इसको करने में, क्योंकि यदि आपका ऑप्शन सही होता है आपको तुरंत पता चल जाता है वहाँ पर। तो ऐसा करने से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको वहीं से तैयार हो जाने हैं रोज़ के रोज़। तो आप ज़रूर आइए, वहाँ पर विजिट करिए, देखिए हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।